तो फ्रेंड्स, हमारा नेटवर्क का ये नया टॉपिक का वीडियो है यहाँ पर। ओके। तो मैंने पिछले वीडियो में व्हाट इज़ नेटवर्क क्या होता है यहाँ पर, और नेटवर्क की हिस्ट्री मैंने बताई थी। कंप्यूटर की नेटवर्क की हिस्ट्री के बारे में बताया था, प्लस यहाँ पर मोबाइल की भी यहाँ पर नेटवर्क के बारे में बताया था। तो हम क्यों यूज़ करते हैं नेटवर्क को, और यहाँ पर कितने टाइप के नेटवर्क के अंदर डिवाइसेस में एक छोटा सा मैंने डायग्राम बताया था। तो ये वीडियो भी आप जाकर देखिए, सभी वीडियो को मैंने बना कर रखा है यहाँ पर। टोपोलॉजीज की भी मैंने वीडियो बना कर रखी है यहाँ पर। पॉइंट टू पॉइंट, मल्टी पॉइंट, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, इन सभी टोपोलॉजी को मैं समझा दिया था मैंने। पॉइंट ऑफ क्या यूज़ होता है यहाँ पर, क्यों इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताया गया यहाँ पर। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी में बताया था क्या होता है और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं यहाँ पर लोग। बस टोपोलॉजी बताया था मैंने, बस टोपोलॉजी क्या होती है, इसके अंदर भी एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज मैंने बताया था। रिंग टोपोलॉजी मैंने बताई थी, रिंग टोपोलॉजी के अंदर एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज मैंने समझाया था मैंने आपको। मेश टोपोलॉजी बताई थी क्या होती है, मेश टोपोलॉजी के अंदर एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज मैंने बताया था। स्टार टोपोलॉजी मैंने बताई थी कुछ, उसके भी मैंने कुछ नेटवर्क के बारे में बताया था। एडवांटेज सभी का मैंने वीडियो बनाकर रखा है यहाँ पर। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करते तो हाइब्रिड टोपोलॉजी मैंने पढ़ा है यहाँ पर। ओके, लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि ट्री टोपोलॉजी मैंने समझाया था। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इसके एडवांटेज और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी समझाया था ट्री टोपोलॉजी। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि हमारा टोपोलॉजी का वीडियो, उसका सीरीज, उसका जो सिस्टम जो मैंने आपको पूरा समझा दिया, टोपोलॉजी क्या होती है, टोपोलॉजी के टाइप कितने होते हैं यहाँ पर। ओके, तो अब हमारा काम जो स्टार्ट होता है, नेटवर्क बैकबोन क्या होता है, नेटवर्क का बैकबोन क्या होता है, बैकबोन किसे कहते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। It's a setup, it's a setup, it's a setup, there's a home, it's a setup, it's a setup, it's a setup, there's... तो नेटवर्क बैकबोन मतलब नेटवर्क का जो हमारी जो शरीर का जो अंग होता है, मतलब शरीर का हमारा जो हिस्सा होता है, उसकी जो बैकबोन मतलब आपका जो कमर होती है, वो आपकी बैकबोन कहा जाता है। ऐसा कौन सा भाग है, इसको बैकबोन क्यों कहा जाता है, और कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। तो a backbone or core is a part of computer network that interconnects various pieces of network। तो बैकबोन एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर के नेटवर्क का जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है यहाँ पर अपने नेटवर्क को, एक प्रोवाइड करता है पाथ को। यहाँ पर लिखा है कि प्रोवाइडिंग पाथ फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट लैंस और सब नेटवर्क। तो यहाँ पर एक प्रोवाइड करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है यहाँ पर, एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन के अंदर, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर, और दूसरे और भी अलग अलग यहाँ पर जो लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं। मैंने आपको समझाया था नेटवर्क की वीडियो के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क क्या होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो वो वीडियो जाकर आप देखो। तो अगर आपने 5 वीडियो देखी होगी तो सब कुछ आपको ठीक समझ में आएगा। अगर आपने डायरेक्टली देखा ये वीडियो तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि ये सभी वीडियो पार्ट वाइज देखिए आप। और सब नेटवर्क्स होती है यहाँ पर। तो क्या सब नेटवर्क्स होती है, क्योंकि मैंने कहा था कि लैन, वैन, हैन, कैन, पेन, तो ये जो जितनी भी अलग अलग नेटवर्क को ज्वाइन करता है, वो एक नेटवर्क बैकबोन ही काम करता है यहाँ पर। देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो ये नेटवर्क है, तो ये जो है एक मान लो कि ये परचेस डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट डिपार्टमेंट, एक सेल डिपार्टमेंट है। तो परचेस और ये सेल डिपार्टमेंट, परचेस और सेल डिपार्टमेंट के बीच में जो है अकाउंट डिपार्टमेंट है। अकाउंट डिपार्टमेंट को दोनों डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पर। तो उसका जो नेटवर्क का जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा रिसीव सेंड करता है, तो उसका जो मेन बैकबोन कौन हुआ, मतलब उसका मेन सेंटर डिवाइसेस, सेंटर मेन डिवाइस कौन सा हुआ, तो ये होता है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यही जो है एक दूसरे को कनेक्ट रखता है यहाँ पर। ओके, तो और मैं समझाता हूँ यहाँ पर। ये नेटवर्क है एक, दूसरा ये नेटवर्क है, तीसरा ये नेटवर्क है। ओके, तो मुझे इस सिस्टम के अंदर कौन सा बैकबोन नेटवर्क है, तो ये बैकबोन हुआ यहाँ पर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट। ये हुआ, ये डिवाइसेस हुआ, क्योंकि ये पहला कोई नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है, ये नेटवर्क अलग है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर कि अ बैकबोन कैन टाई टूगेदर, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर टूगेदर दोनों के अंदर diverse network in the same building, in different building, in campus environment और over wide areas। तो एक कंपनी हो या दूसरी कंपनी की बिल्डिंग हो, या फिर
एक बिल्डिंग हो या दूसरी बिल्डिंग को ज्वाइन जो करता है, जो नेटवर्क को ज्वाइन करता है, और वो देख सकते हो कि ये एक मान लो कि एक बिल्डिंग है और दूसरी एक बिल्डिंग है, तो इन दोनों को ज्वाइन जो करती है वो लाइन जो कहती है उसको बैकबोन सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बैकबोन है यहाँ पर एक तरह की यहाँ पर। ओके, तो लेफ्ट साइड देख सकते हो कि पहली दूसरी सिस्टम, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये बहुत सारी अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट की अलग अलग यहाँ पर रेंज है कंप्यूटर की, और अलग अलग कंप्यूटर के पार्ट्स है यहाँ पर। तो इसका बैकबोन क्या हुआ, ये मेन स्विच है, क्योंकि इसी के कारण सभी नेटवर्क जो है यहाँ पर इस मेन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इसे कहते हैं बैकबोन। तो नेटवर्क बैकबोन ये है यहाँ पर। ओके, तो हम इसे इसलिए कहते हैं यहाँ पर नेटवर्क बैकबोन कि एक डिपार्टमेंट है, दूसरा डिपार्टमेंट, तीसरा डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का जो कंप्यूटर का जो नेटवर्क का वायर है वो एक स्विच के साथ जाता है यहाँ पर सभी स्विच के अंदर, और वो सभी स्विच एक मेन सेंट्रल स्विच के साथ कनेक्ट होता है। तो ये जो हमारा है बैकबोन हुआ। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो सिस्टम जो होता है, पहले मैं समझ लेता हूँ कि लार्ज कॉर्पोरेशन दैट हैज many locations may have a backbone network that ties all of the location together। तो बड़ा सा बड़ा कितना भी आपका कॉर्पोरेशन हो या छोटे से छोटा भी आपका अलग अलग लोकेशन तक क्यों ना आपका कंप्यूटर का डिपार्टमेंट हो, तो सभी लोकेशन एक ऐसी मेन सिस्टम के साथ जुड़ता है यहाँ पर, तो उसे बैकबोन नेटवर्क कहा जाता है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि इफ अ सेवरल क्लस्टर नीड टू बी एक्सेस बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी। ओके, तो सर्वर क्लस्टर एक ऐसा सिस्टम जो होता है, सर्वर क्या है, एक डेटा को हमारा सिस्टम के अंदर स्टोर करता है, हमारे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, हमारे नेटवर्क को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, कौन से हमारे कंप्यूटर को सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, और हमारे जो सर्विसेज जो होती है यहाँ पर हमारे कौन कौन सी सर्विसेज को सेटअप करना होता है, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, किसको कितना यहाँ पर इसको सेटअप करना है, कितना किसको उसको फैसिलिटीज, उसको सर्विसेज, उसको फ्यूचर सिक्योरिटी देनी है, तो सर्वर करता है। लेकिन सर्वर को चाहिए एक ऐसा सिस्टम, ऐसा एक्सेस जो अलग अलग डिपार्टमेंट को अपनी सर्विस पहुंचाए, और उनके तरफ से जो भी रिक्वेस्ट आती है उनको वो रिक्वेस्ट ले, और उस रिक्वेस्ट के एक्सेप्ट के थ्रू वो सर्वर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो ये जो कंपनी जो है वो लोकेटेड होती है डिफरेंट अलग लोकेशन पर हो या कोई भी हो, तो एक ऐसा सिस्टम होता है उसका। तो यहाँ पर लिखा है कि 10 आर लोकेटेड डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन। तो चाहे वो लोकेशन किसी का एक कंपनी है आपकी, उसके अंदर 15 यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर फ्लोर है यहाँ पर, तो 15 फ्लोर के ऊपर जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे वो सभी केबल के साथ हो या फिर यहाँ पर वायरलेस के सिस्टम के साथ कोई भी हो, तो वो स्विच के साथ जुड़ी होती है, और मेन स्विच कनेक्ट होती है यहाँ पर हमारे सिस्टम के साथ। तो जो स्विच होती है या फिर हमारा स्विच ही आज के टाइम की बात करूँगा के अंदर एक ट्विस्टर पे केबल होता है जिसको आज कैट 5, कैट 6, कैट 7 कह दो यहाँ पर, तो STP UDP कह दो यहाँ पर। ओके, तो वो मैं समझाऊंगा नेटवर्क केबल के टाइप के अंदर। और दूसरा वायर जो होता है फाइबर केबल होता है यहाँ पर। ओके, तो जो हमारा सिस्टम जितने भी यहाँ पर देख सकते हो कि एक मेन सेंट्रल डिवाइसेस है, और ये सेंट्रल डिवाइस एक ये कंप्यूटर है, दूसरा ये कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो किसी न किसी वायर से कनेक्ट है, या फिर वायरलेस सिस्टम के साथ भी कनेक्ट है। तो उस वायरलेस के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए भी एक्सेस पॉइंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतनी सारी हमारा जो बैकबोन की स्विच है ये रियल स्विच है। यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मेन सेंटर है इसका ही यहाँ पर ये सिस्टम है, और यहाँ पर बहुत सारे आप देख सकते हो कि कैट 5, कैट 6 के केबल है, यहाँ पर ट्विस्टर पे केबल है यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये फाइबर केबल है यहाँ पर देख सकते हो कि तो कितनी टाइप की केबल होती है, कौन कौन सी केबल होती है वो भी मैं समझाऊंगा वन बाय वन। लेकिन अभी आप ये समझ लो कि जो हमारा जो नेटवर्क का जो बैकबोन होता है, अगर इस ग्राफ को देखो, इस पिक्चर को देखो, तो ये हमारा बैकबोन हुआ। अगर इसको देखते तो ये हमारा बैकबोन हुआ, क्योंकि इसके ऊपर सभी हमारे सिस्टम ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि दूसरे सेटिंग्स
हमारे स्विच के ऊपर होती है, हमारा राउटर कनेक्ट होता है स्विच के ऊपर, हमारे और दूसरी स्विच के ऊपर भी दूसरी स्विच अलग अलग जॉइंट होती है यहाँ पर। हमारे सर्वर का भी कनेक्शन स्विच के ऊपर से होता है, प्रिंटर का होता है, बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर जो डिपार्टमेंट के होते हैं उसकी भी यहाँ पर जॉइंट होते हैं। यहाँ पर कैमरा जो होते हैं हमारे दूसरे जो सिस्टम्स होते हैं यहाँ पर कैमरा और अदर डिवाइसेस मतलब कि बायोमेट्रिक स्कैनर अलार्म्स होते हैं यहाँ पर, फिर आपका और भी डिफरेंट टाइप और सेंसर्स वगैरह जो सिस्टम इसके साथ ही कनेक्ट होते हैं उसके डिवाइसेस। तो ये हमारा बैकबोन हुआ और इसका ही हमें ध्यान ज़्यादा सेफ्टी रखना होता है इसके सिस्टम के। अगर ये खराब हो जाता है, ये मेरे सेंट्रल डिवाइस इस जैसे यहाँ पर खराब होता है तो ये सभी के नेटवर्क का बंद होने का कारण ये बनेगा क्योंकि ये खराब हो गया है यहाँ पर। लेकिन अगर ये खराब होता तो ये सब चलते रहेंगे, इसका कोई लेना देना नहीं। ये सिंगल पीसी खराब होता है तो ये सभी चलेंगे, लेकिन ये खराब होगा तो पूरा सभी नेटवर्क बंद हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी ये स्विच होता है, यहाँ पर स्विच का ये बैकग्राउंड का साइड है तो मैं समझाऊंगा अलग वन बाय वन, उसका वीडियो भी आपको बताऊंगा यहाँ पर स्विचेस कैसे होती है यहाँ पर। और मैं आपको अमेजोन के ऊपर बताऊंगा कि कौन कौन सी स्विच किसी सिस्टम के अंदर कितने रुपए में मिलती है, उसका मैं कंपेरिजन भी करके बताऊंगा। तो ये जो स्विच है यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेन हमारी स्विचेस ये होती है यहाँ पर, ओके। और ये स्विचेस आपस में कनेक्ट भी होती है और दूसरी स्विच भी उनके ऊपर कनेक्ट होती है और राउटर कनेक्ट होते हैं, सर्वर कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर के साथ साथ और भी यहाँ पर हमारे प्रिंटर्स और कैमरास बहुत सारे अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं और हमारा पिस्टल जो सिर्फ और भी सुपर कुछ नेटवर्क्स वगैरह इंटरनेट होते हैं यहाँ पर इसके ऊपर ही कनेक्ट होते हैं। तो जितने भी डेटा यहाँ पर इंटरनल इनपुट आउटपुट जो होता है डेटा का तो इसी स्विच के ऊपर इसी हमारे और भी डिवाइसेस के ऊपर होती है, जैसे कि फायरवॉल्स वगैरह होती है यहाँ पर इसकी ऊपर ही यहाँ पर काम बनते हैं यहाँ पर स्विच वगैरह। तो ये जो हमारा बैकबोन हुआ है यहाँ पर, ओके। तो और हम समझते हैं कि द पीसेस ऑफ द नेटवर्क कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट वायरलेस। तो यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी आपकी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है नेटवर्क कनेक्शन, तो जैसे देख सकते हो कि इंटरनेट है तो ये इंटरनेट हुआ यहाँ पर, देख सकते हो कि ये वायर है यहाँ पर, ओके। तो और वायरलेस जो होता है मतलब वायरलेस स्विच आपके पास होते हैं या तो फिर वायरलेस राउटर होगा। तो दैट ब्रिंग्स डिपार्टमेंट टुगेदर इज ऑफन मेंशन्ड एज नेटवर्क बैकबोन। तो ये जो इतने सारे डिपार्टमेंट का जो डेटा यहाँ पर आता है कि सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, स्टोर इस डिपार्टमेंट को जितना भी जिसे भी उसका अलग अलग फाइल चाहिए, डेटा चाहिए, तो वो सर्वर से अपने इंफॉर्मेशन के थ्रू, सिक्योरिटी के थ्रू वो ले सकता है यहाँ पर। तो इसी के ये बैकबोन इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, इसको बैकबोन कहते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि बैकबोन जो स्विच होती है कौन सी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी कैसे से काम करेगी यहाँ पर। नेटवर्क यहाँ पर लिखा है यहाँ पर कि नेटवर्क कॉन्ग्रेशन इज ऑफ्टन टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल डिजाइनिंग बैकबोन। तो जब इसको डिजाइन किया जाता है मतलब इस कोई भी कंपनी का नेटवर्क है, कॉर्पोरेशन या कोई भी सिंपल सा आपका छोटा सा नेटवर्क कंपनी का, तो उसको पहले डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है यहाँ पर एक मैप की तरह। देख सकते हो कि यहाँ पर ये बताया यहाँ पर इस तरह से। तो जो उसका मेन बैकबोन का जो मेन उसका स्विच होता है वो यहाँ पर सेपरेट बनाया जाता है, तब जाकर ही हमारा बैकबोन रेडी करने के लिए हमें एक प्लान अच्छा मिलता है। अगर तभी अब आपको पता चलेगा कि कौन सी केबल कहाँ से आई। देख सकते हैं कि सभी केबल के ऊपर कुछ यहाँ पर मार्क किया गया, उसके ऊपर लिखा गया है। तो ये होता है केबल लेबलिंग होता है, यहाँ पर केबल के ऊपर लेबल लगाकर उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है, ये वायर कौन से डिपार्टमेंट से आती है या फिर ये कौन सी कंपनी से आई है यहाँ पर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर के लिए। तो ये होता है यहाँ पर इस स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी के अंदर डिफरेंस। स्टार टोपोलॉजी में सिर्फ आपका 10 से 15 कंप्यूटर होते हैं, लेकिन ट्री टोपोलॉजी में कह नहीं सकते क्योंकि ट्री टोपोलॉजी के अंदर बहुत सारे नेटवर्क के अंदर भी नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं कि एक स्विच नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी 3 स्विच दिखाई देती है यहाँ पर, देख सकते हो 1 2 3 और भी स्विच हो सकती है यहाँ पर, ओके। तो इस तरह से आपको मैं बताना चाहता था कि ये इस तरह से आपका ये नेटवर्क बैकबोन क्या होता है, मेन आपका जो सिस्टम होता है वो। तो हम ये जो बैकबोन के बाद आप देख सकते हो कि जो हमारा नेटवर्क का सिस्टम जो होता है, तो आपने बैकबोन तो समझ लिया, लेकिन इसका जो नेटवर्क कनेक्शन जो होते हैं वो अलग अलग मैंने आपको टॉपोलॉजी भी समझाई थी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस। तो नेटवर्क के ऊपर और इंटरनेट के ऊपर, तो चाहे वो लोकल नेटवर्क हो या फिर हमारा इंटरनेट हो,
कौन कौन से डिवाइसेस स्टार्ट होते हैं यहाँ पर, कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो थैंक्स टू वॉचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर। आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो, या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, फिर हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।